हेलो दोस्तों, हमारी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। दामाद जी दरवाजा बंद कर दो, मैं चिल्लाती बहुत हूँ। मनोरमा देवी ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी दी हुई थी और उस पार्टी में सभी रिश्तेदार और सभी मेहमान आए हुए थे और उसने अपने दामाद राघव, अपनी बेटी नीतू को भी उस पार्टी में बुलाया था। शाम के 7 बज चुके थे। बेटी नीतू और दामाद राघव भी उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। पार्टी देर रात तक चलती है। जैसे रात के 10 बजते हैं तो राघव की सास मनोरमा की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती है तो मनोरमा अपनी बेटी नीतू को यह कहने लगती हैं कि जरा अपने पति से कह दो मुझे घर तक छोड़ दे आएगा। इसके बाद राघव अपनी सास को लेकर उसके घर पर आता है और घर पर उसको आने के बाद बिस्तर पर लेटा देता है। अब जैसे ही दामाद उसका जाने लगता है तो उसकी सास उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है और वहाँ राघव भी बैठ जाता है। राघव के साथ रहती है, दामाद जी प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो और लाइट जलती रहने दो, और हाँ म्यूज़िक भी थोड़ा तेज कर देना क्योंकि मैं चिल्लाती बहुत ज़्यादा हूँ। उसके बाद राघव दरवाज़ा बंद कर देता है और म्यूजिक की आवाज़ तेज कर देता है और 2 मिनट बाद ही उसके साथ चिल्लाने की आवाज़ में शुरू हो जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जैसलमेर इलाके से। इस इलाके में एक मनोरमा नाम की 40 साल की औरत होती है। उसकी एक ही बेटी होती है जिसका नाम नीतू था। नीतू की माँ मनोरमा पीछे से एक व्यापारी होती है। उसकी एक चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री थी और चूड़ियों को बेचकर काफ़ी मोटा पैसा कमाती है। जैसे ही मनोरमा की बेटी नीतू 22 साल की होती है तो मनोरमा को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है और उसकी बेटी जो कि 22 साल की हो चुकी थी और पढ़ाई भी पूरी कर चुकी थी और बिजनेस में अपनी माँ के साथ काम करती, और कुछ दिनों बाद उसकी माँ मनोरमा उसके लिए एक लड़का देखना शुरू कर देती है। 10 दिन बाद उसको एक लड़का मिल जाता है। अब कुछ दिनों के बाद राघव को घर पर बुलाया जाता है। जैसे ही राघव घर पर पहुंचता है तो मनोरमा को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि मनोरमा देखने में इतनी खूबसूरत होती है और उसका गोरा बदन देखकर राघव उसी वक्त आशिक हो जाता है। और वैसे भी मनोरमा आज के समय में अपनी बेटी नीतू से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती थी। उसकी बेटी नीतू उसके सामने इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती थी। अब यह राघव जैसे उसके घर में आता है तो मनोरमा की तरफ एकटक देखता ही रह जाता है। कुछ समय के बाद जब मनोरमा राघव को कहती है कि तुम दोनों एक अलग कमरे में जाकर बातचीत कर लो, तो कुछ देर गुजरने के बाद राघव नीतू को लेकर अलग कमरे में चला जाता है। इसके बाद 5 से 10 मिनट तक बैठकर उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन राघव को मन नीतू की मां मनोरमा पर ही आ जाता है और कुछ समय के बाद मनोरमा ने बेटी नीतू की शादी राघव के साथ करवा देती है। जैसे ही राघव और नीतू की शादी होती है तो शादी की पहली रात आती है और जो यह लड़का होता है वह आपकी पत्नी के कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद अपनी पत्नी नीतू से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद दोनों पति पत्नी सुहाग रात की रस्म को पूरा करते हैं। दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लगभग शादी के 2 महीने का समय बीत चुका था। जैसे ही शादी को 2 महीने का समय बीता तो नीतू की मां मनोरमा का एक फोन आता है और फोन पर मनोरमा अपनी बेटी नीतू को कहती है कि हमारे घर पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, तुम दोनों को इस पार्टी में आना पड़ेगा।
सारे रिश्तेदार, सारे मेहमान भी पार्टी में आने वाले हैं। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी नीतू को लेकर उस पार्टी में चला जाता है। शाम के 7 बजे का समय हो जाता था और पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की उसे किया जाता है, जिसके कारण राघव को भी काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है और नीतू की माँ मनोरमा को भी काफ़ी ड्रिंक करती हैं, उसको भी नशा हो जाता है। रात को जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 बजे के आसपास नीतू की माँ मनोरमा नीतू के पास आती है और कहती है कि तुम अपने राघव को मेरे साथ भेज दो और मुझे कुछ थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लगता है मैंने ड्रिंक ज़्यादा ही कर ली है, इसलिए मेरा मन ठीक नहीं है और मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम अपने पति राघव को भेज दो। राघव जैसे उसकी बातों को सुनता है तो एकदम से तैयार हो जाता है और अपने साथ मनोरमा को छोड़ने के लिए अपनी कार निकालता है। कार में अब साथ मनोरमा को बिठा लेता है। अब जैसे ही कार घर की तरफ चलती है तो बीच रास्ते में दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान उसके साथ मनोरमा उसको कहने लगती है कि आज की रात वह बिस्तर पर लेटा देता है और जान और अपनी तरफ खींच लेती है। उसके बाद राघव तो यही चाहता था कि मेरी सास मनोरमा मुझे कब मौका दे और इसके बाद राघव मनोरमा के साथ मिलता है, शारीरिक संबंध जोड़ने का प्रयास करने लगता है। आज मनोरमा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। जैसे ही राघव उसके गोरे बदन को देखा है तो एकदम से उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद मनोरमा के साथ करना शुरू कर देता है। 2 घंटे के दौरान राघव अपनी सास के साथ कम से कम 2 से 3 बार संबंध बना चुका था और उसके बाद उसके साथ भी बड़ी खुश हो जाती है। उसको खुश करने के बाद राघव फिर से पार्टी में जाता है। पार्टी में जाने के बाद अपनी पत्नी को नीतू को लेकर अपने घर पर चला जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे 1 हफ्ते का समय बीतता है तो राघव अपनी पत्नी नीतू को कहने लगता है किसी दिन तुम्हारे घर पर चलते हैं और वह कहती है कि तुम हर तीसरे चौथे दिन अपनी सास के घर जाने के लिए क्यों रहते हो। अपनी सासू माँ की याद सता रही थी। इस तरह से अगला दिन आ जाता है। अगले दिन अपनी सास मनोरमा के घर पहुँच जाता है। जैसे ही घर पर पहुँचते हैं तो शाम का वक्त हो जाता है। कुछ समय तक बैठकर तीनों बड़े आराम से टीवी देखते हैं। टीवी देखने के बाद जैसे रात के 9 बजते हैं, सभी मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने अलग कमरे में चले जाते हैं। रात में जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 बजे के आसपास राघव अपने बिस्तर से उठकर अपनी सास मनोरमा के कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद शुरू कर देता है। जैसे ही 10 मिनट का समय ही गुजरता है तो अचानक से अपनी पत्नी नीतू के फोन की घंटी बजती है। नीतू जाग जाती है। नीतू देखी कि उसके पति राघव उसके बिस्तर पर नहीं होता है। उसके पति राघव को देखने के लिए नीतू वहां से निकल पड़ी है। जैसे ही वह अपनी माँ के कमरे में के पास जाती है तो यहाँ कुछ आवाज सुनती है। उन आवाज को सुनकर खिड़की में से देखने लगती है कि उसकी माँ और उसका पति राघव सारी हदें पार कर चुके थे। उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर नीतू
बड़ी हैरान हो जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके बाद दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खोलने के बाद नीतू राघव पर चिल्लाती है और अपनी माँ पर भी चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी माँ उसको रोकते रहती है और मनोरमा और नीतू दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़े के दौरान नीतू की माँ एक फूलदान उठाती और अपनी बेटी के सिर पर मारती है। उसकी बेटी नहीं तो वहीं पर गिर जाती है और वहीं पर दम तोड़ देती है। जब नीतू दम तोड़ देती है तो कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज होती है। उसको सुनकर पड़ोसी भी वहां पहुंच जाते हैं। पड़ोसी जैसे ही देखते हैं कि बेटी नीतू को मार दिया है तो इस बात की सूचना पुलिस स्टेशन में देते हैं। 20 मिनट के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस मनोरमा को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में जैसे महिलाएं कांस्टेबल मनोरमा के ऊपर काफी ज्यादा लाठीचार्ज करते हैं तो मनोरमा आपकी सारी घटना को खोलकर रख देती है। इसके बाद मनोरमा के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की जाती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद उसके ऊपर एक मुकदमा दायर किया जाता है और जज साहब 2 महीने के बाद ही उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। इस तरह से राघव का और नीतू का घर एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। राघव और मनोरमा ने अपने नाजायज संबंधों के कारण अपनी जिंदगी को खुद अपने ही हाथों पर बांट कर लिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप सभी को जागरूक करना है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।